सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू JMDI चैनल व्लॉग। हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि आपके एकेडमी में लड़कियां नहीं पढ़ती, नो मैटर वट एवर इट इज़, चाहे होली की वीडियो डालो चाहे किसी चीज़ की वीडियो डालो, बिकॉज देर आर लॉट मोर गर्ल्स आउट देयर who are really wanted to be a part of JMDI Academy, but they somehow, I don't know, stop there themselves, or there's something that holding them back. Let it be the parents, let it be the fear ki how safe is Merchant Navy for girls. Today we'll be having a word with all the academic girls do we have from. So we have them from different states. So let me tell you, पहला एक बार उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से, फिर उसके बाद एक छोटा Q&A सेशन रखेंगे एंड देन वील वाइंड अप दिस व्लॉग. सो वील स्टार्ट विद हर. I am from Himachal Pradesh. Maharashtra. I am from Rewa, Madhya Pradesh. I am from Bihar. I am from UP. I am from Himachal Pradesh. I am from UP. यूपी में कहाँ से? यूपी में कहाँ से? Sabizor. वापस यूपी में कहाँ से? Azamgarh. आजमगढ़. हिमाचल में कहाँ से? सोलन. I am from Dharamshala, Himachal Pradesh. I am from Ludhiana, Punjab. I am from Maharashtra, Nasik. I am from Jharkhand. I am from Rajasthan. I am from Haryana. सो माई कॉमन क्वेश्चन टू एवरी वन आउट हेयर इज कि किसी को घर वालों को मनाने में कोई चैलेंज लगा कि यार हमको ये फील्ड ज्वाइन करना है? एनीबडी? सो आई गेस कि मेरे साथ अगर 3, 6, 3, 9, 12, 13 लोग बैठे हैं, सो आई गेस यू हैव द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, Yes, sir. क्योंकि आप लोगों को मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. बट आउट देयर जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो वेबिनार ज्वाइन करने वाले हैं, देर आर चैलेंजेस कि पेरेंट्स पहली बात तो मान नहीं रहे बिकॉज देर आर सेफ्टी रीजन्स. तो कभी आपको नहीं लगा कि यार हमारे पेरेंट ने कभी सवाल नहीं किया, या आप लोगों ने बताया है, या आप लोगों ने क्या बताया कि उनको कभी मना नहीं करना पड़ा, या आप इतने चैलेंजिंग स्कूल लाइफ से ही हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक, मतलब आपने बोला कि करना है तो उन्होंने भेज दिया कि हाँ बेटा जा मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ले, व्हेन यू नो दैट इज़ अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड एंड येट दे सेंट यू टू ज्वाइन इट. ऐसा क्यों? Sir, in my case, usually my sister is the first child who is step out for his higher studies pursuing. In my case, actually, I didn't get too much challenges to convince my parents that I would like to join Merchant Navy. I just simply told my elder sister that I want to join Merchant Navy. She has a little bit idea about this industries, and I give them all over the things that the girls are only two on the ship, and it a male dominating industry, so it will might a little bit difficult for me. But as my school days, I was always in facing challenge towards my academic and the way I transport myself from school to home. And then my sisters know that I could, so I will. And then I decide no, I have to go there. तो ऐसा कहीं आप जितने भी लोग यहाँ बैठे कहीं ऐसा लगा कि चैलेंजिंग कन्विंस करना पड़ा? After convincing 2 to 3 times, मान गए थे. तो ऐसा क्या बोला आपने वो 2-3 बारी में तो वो मान गए? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको वो क्या पता वो 2-3 बार वो भी वही बोले और मान जाए उनके सर पेरेंट्स. पहले तो पेरेंट्स ने यही कहा था कि कुछ और ट्राई कर लो, इतना दूर रहना पड़ेगा, मतलब घर से फैमिली से सबसे दूर. पर फिर मैंने बोला कि नहीं यही करना है, तो पापा ने बोला अगर यही करना है तो फिर ठीक है. ये तो एक ही बारी में मान गए, और 2 बारी में क्या बोला? मम्मी को मनाना पड़ा था कि मम्मी को मनाना पड़ा. तो अगर जो लोग मनाना चाहते तो भाई मम्मी को मनाइए, मम्मी पापा को मना लेगी. बस इतना ही चैलेंज था और कुछ नहीं. एंड जैसे आपने बोला नासिक से, यूर फ्रॉम नासिक राइट, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून, मतलब देहरादून से ऑलमोस्ट 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर है. तो आपको कभी चैलेंज नहीं लगा कि यार मेरे को इतनी दूर जाना है पढ़ने के लिए या इस तैयारी के लिए? ऐसा कभी बोला पेरेंट्स ने कि यहीं कुछ देख ले? क्योंकि ऐसा सबके पेरेंट्स ने बोला होगा. ऐसा तो नहीं किसी के पेरेंट्स ने बोला देहरादून जाना, हाँ जा बेटे जा, एंजॉय कर ले और पढ़ ले. ऐसा तो नहीं होगा, एक बारी में तो नहीं माना होंगे यार. इतनी दूर जाना है तो क्या आपने क्या बोला कि यार कैसे क्यों जाना है इतनी दूर? जब पापा को बताया कि मर्चेंट नेवी करनी है ऐसे वैसे, मेरे कज़न भी है और एक भाई भी है, तो उन्होंने जब मुझसे पता करा तो फिर बोला कि ठीक है चली जा, फिर कोई बात नहीं. उन्होंने पहले इंस्टीट्यूट के बारे में पहले जानकारी से ही दी? मुझे मर्चेंट नेवी करना था, 9th 10th से ही Okay. मर्चेंट नेवी करना था. तो यू आर प्रीटी फोकस्ड कि मैं आपको जैसे ही 12 पास होगा तो आपको मर्चेंट नेवी करना है. बट आफ्टर दी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि JMDI है कैसा है क्या है, इसके बाद आप लोग आए. एनीबडी एल्स जिसको ऐसा लगा कि नहीं यार आप, और महाराष्ट्र से कौन था आप? यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम महाराष्ट्र. ट्रेन में जाते हैं देहरादून से तो एटलीस्ट 38 आवर्स लगते हैं. Yes sir. फ्लाइट में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लाइट भी डायरेक्ट है? No sir. फ्लाइट डायरेक्ट भी नहीं है, उसका आइडिया नहीं है. उसका आइडिया नहीं. तो एनीवेज अगर ट्रेन में भी जाएंगे तो 2 दिन लगेंगे. कैसे मनाया पेरेंट्स को कि इतनी दूर जाना है पढ़ाई करने के लिए?
सब पहले तो मेरे नेबर थे तो उन्होंने सब बताया था मेरे पेरेंट्स को कि ऐसे ऐसे है, तो फिर मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा था। फर्स्टली मम्मी को ही खाली कन्विंस करना पड़ा, फिर मम्मी ने पापा को बताया। ऐसे पापा को ऐसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने मम्मी को दी थी तो मतलब फिर पापा से बात हुई तो फिर हो गया उससे। तो दूसरा वाला भी कंफर्मेशन हो गया कि मम्मी को मनाइए एंड यू आर गुड टू गो देन। प्लीज़, थैंक यू सो मच। एंड किसी ने भी कोई चैलेंज फेस नहीं किया है आने के लिए, लेकिन बिफोर वी वर हैविंग दिस कन्वर्जेशन तो आपने बोला कि आपने एक बैनर देखा था, प्लीज़ बताइए। सर आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th तो मैं बस अपने करियर को लेके थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी कि मुझे अब क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो जस्ट आई स्क्रॉल्ड वीडियोस ऑन यूट्यूब, देन वेदांतु के एक सर है हर्ष सर, उनकी एक वीडियो थी, उनके थंबनेल में था कि 10 करोड़ रुपए एक मंथ का, 1 करोड़ 10 करोड़ वट जो भी था, मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं याद है वो। तो वो थंबनेल देखकर मैंने वो वीडियो पे क्लिक किया, देन आई गॉट टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी एंड आफ्टर गेटिंग लॉट ऑफ नॉट दैट मच आइडियाज़ अबाउट मर्चेंट नेवी, लेकिन इनफ तो हो ही गया था। तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इज दिस, हाउज इट्स वर्क। फर्स्ट वीडियो आई मुझे प्रणीत सर की, मैंने उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। देन आई थिंक मैं 4-5 दिन रेगुलर उनकी वीडियोस देखती थी। JMDI एकेडमी के बारे में वहीं से मुझे पता चला। फिर उनका एक टेलीकॉम नंबर भी नीचे डिस्प्ले पे शो होता है, फिर मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया। देन आई नो अबाउट JMDI एकेडमी। फिर मेरा माइंड सेट हो गया कि नो, नाउ आई विल डू मर्चेंट नेवी, सो आई विल गेट आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है। यस। प्लीज़ आई हैंड ओवर द माइक। आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता था, आपको तो कुछ भी नहीं पता था मर्चेंट नेवी के बारे में। यू जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम आवर अकेडमी एंड यू गॉट टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। आपने चेक किया एंड योर हेयर स्टडिंग इन देहरादून, राइट? कैसा लग रहा है अभी देहरादून में आके, यहाँ पढ़ के और इस कोर्स के बारे में जानने के बाद? बिकॉज आई गेस आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया देहरादून में स्पेंड किए हुए। Yes, sir. शेयर योर एक्सपीरियंस। So I feel very well in JMDI. अब आप एक कॉमन क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोग यहाँ आए तो हॉस्टल जैसे इनके साथ एक चैलेंज था, बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद हर पेरेंट्स, क्योंकि वहाँ शायद हॉस्टल मेंशन था या नहीं था, लेकिन JMDI में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। बेसिकली वी डू व्हाट वी हैव इज़ PG फॉर गर्ल्स। तो बाहर रहने और यहाँ आके पढ़ने में ऐसा कुछ मेजर चैलेंज आप लोगों को लगा? किसी को कोई मेजर चैलेंज? कोई ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी थे कि खुद से भी खाना, आपसे पहले वाला जो बैच था वो तो लड़कियाँ आई हैव सीन दैम कि वो खुद से खाना भी खुद ही बनाती थी। और जैसे आप लोग तो यहाँ हॉस्टल में मेस में फिर भी खा लेते हैं, बट दे यूज टू वर्क, वो खुद ही खाना, खुद ही कपड़े भी धोना और ये सारे, एंड दे स्टडी एज वेल। तो ऐसा कोई चैलेंज आप लोग फेस कर रहे हैं? इतने नहीं है, लेकिन हाँ मतलब यहाँ पे लड़कों के लिए लॉन्ड्री वगैरह है तो ये सब काम उन्हें नहीं करना होता, जैसे सफाई वगैरह है तो वो सब हो जाते हैं, पर हमें सो यू आर बिकमिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट, राइट? आप सब लोग अडाप्टेबल है, द करेक्ट वर्ड इज अडाप्टेबल बन रहे हैं। एंड वी हैव 3 मोर कंटेस्टेंट। प्लीज़, आपको CDS करना है इसके बाद, राइट? तो यू ऑलरेडी हैव इन माइंड कि अगर मर्चेंट नेवी कर रही हूँ, बिकॉज यू डोंट वांट टू ये टाइम निकल जाएगा तो फिर एज निकल जाएगी, तो आप इधर नहीं कर पाएंगे और उधर भी आपको ध्यान देना है। तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस? Afterward, so first I'll do BSc, then in my 3rd year I'll give my CDS exam, and I will try to focus on that also. But what if it will not get cleared? So I'll go and continue merchant. So देखो, ऐसा भी ऑप्शंस आप ले सकते हैं कि जैसे अगर आप, तो एक ऐसा ऑप्शन भी आप यू कैन हैव इट 2 ऑप्शन, राइट? जैसे उनको CDS की तैयारी करनी है तो शी इज़ ऑलरेडी क्लियर थॉट कि उनको BSc करनी है, उसके बाद वो CDS अपेयर करेंगी। अगर CDS निकला वेल एंड गुड, अदरवाइज शी हैज़ अ डिग्री। आप BSc करेंगी, आप BSc के बाद शिप ज्वाइन करेंगे एंड आफ्टर वर्किंग 5 to 10 years ऑन शिप शी कैन टेक अ शॉर्ट जॉब एज वेल। तो आप अलग करियर भी परस्यू कर सकते हैं व्हेन यू ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। सो लास्ट क्वेश्चन टू यू, वील वाइंड अप दिस। आपको अकेडमी में मतलब अभी जैसे सारा कुछ एजुकेशन पढ़ रहे हैं अभी हम, तो कैसा मतलब माहौल है पढ़ाई का, या कैसा है? कुछ अगर आपको गलत फीडबैक भी देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज वी डोंट बिलीव कि नहीं कोई बनावटी आंसर होना चाहिए। कुछ अच्छा देना है अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, प्लीज़। नहीं सर, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। सुबह हमारी क्लास होती है, फिर उसके बाद 3 to 5 क्लास भी होती है और डाउट सेशन भी होते हैं, तो जिससे हमारे सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं और हम क्लास भी अच्छे से ले पा रहे हैं। और इंटरव्यू हुए अभी आपके? यस सर, एक इंटरव्यू हो चुका है। तो उसका पैनल जो अलग अलग इंटरव्यू होते हैं आपको बताया भी जाता है कि आप कौन से जोन में हैं, आप रेड जोन में हैं, आपको टेक्निकल पे काम करना है, नॉन टेक्निकल काम करना है। हाउ इज़ दैट गोइंग ऑन?
यस सर। सर मेरे इंटरव्यू में सर मेरा नॉन टेक में येलो जोन आया था और टेक में रेड जोन आया था। तो वो पता चल जाता है, हम घर जाके भी अपने आप मोबाइल में ऐप है तो चेक कर सकते हैं, जो आंसर sir. हमारे गलत है हम वो सही भी कर सकते हैं, राइट? ये तो सबके साथ ही ऐसा हो रहा होगा, पूरे एंटायर के साथ। तो ये प्रोसेस कैसा लगा आपको? यस सर। सर ने बताया, सर ने कहा कि जैसे टेक्निकल में आप आंसर जानते हो पर बता नहीं पा रहे हो, तो सर ने कहा उस पर आपको फोकस करना है और ढंग से बताना है, क्वेश्चन को एकदम स्ट्रक्चर वे में कहना है। और अब तो मेरे ख्याल से जो ऐप में पेपर होता है, अब आपकी डिज़ायर्ड IIMCT रैंक भी बता देते हैं वो उसमें, राइट? यस सर। तो इन सब का क्या फ़र्क पड़ा, मतलब आप सब पे, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन पूछो तो कैसा रहा सबका? अपनी लेवल पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और पता लगता है कि मतलब अभी और मेहनत की ज़रूरत है, कंपटीशन काफ़ी हाई है। रैंक एकेडमी का रैंक पता लगता है, उसमें अगर हम यहाँ पर है तो फिर अभी तो ऑल ओवर द इंडिया रैंक क्या ही होगा। तो यानी व्हाट JMDI इज़ डूइंग, यू फीलिंग इट्स डूइंग बेस्ट, और हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए, राइट? Yes, sir. थैंक यू सो मच गाइज अपने टाइम के लिए, अपने कीमती समय निकाल के यहाँ आने के लिए। आई होप कि आप जितने इस फ्रेम में बैठे हैं, यू गेट सिलेक्टेड एंड यू गेट द बेस्ट कंपनी विच यू डिज़ायरिंग फॉर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।